बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलन कीजिए। हमने यहाँ से समाकलन करना है एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस 25 का एक्स के सापेक्ष। तो जब हमें यहाँ से इस पद का समाकलन करना है तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यहाँ से समाकलन आंशिक भिन्नों में वियोजन करके करेंगे। तो आंशिक भिन्नों द्वारा हल करेंगे। आंशिक भिन्नों द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हम आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें, इसे सरल करने हेतु सबसे पहले यदि हम यहाँ से माना एक्स स्क्वायर के स्थान पर यदि हम केवल टी रख रहे हैं, इसमें यहाँ से एक्स स्क्वायर डीएक्स के स्थान पर हमने परिवर्तन नहीं किया है, केवल एक्स स्क्वायर में परिवर्तन कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से केवल इसी पद को देखें, एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा में है एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर के हमने स्थान पर टी रखा है। तो इस प्रश्न को यदि हम यहाँ से सरल करें तो टी बट्टे टी प्लस 4 आएगा और गुणा में आ रहा है टी प्लस 25। तो यदि हम यहाँ से देखें इस पद को, अब यदि हम आंशिक भिन्नों में वियोजित कर दे तो आंशिक भिन्नों के अनुसार यदि हम सरल करें तो टी बट्टे टी प्लस 4 है हमारे पास, साथ ही है हमारे पास टी प्लस 25। इसे बराबर हम यदि आंशिक भिन्नों में वियोजित करके लिखें तो हम लिख सकते हैं ए बट्टे टी प्लस 4 आ रहा है प्लस बी बट्टे टी प्लस 25 आ रहा है हमारे पास यहाँ से। तो इसे यदि हम यहाँ पर सरल करें तो दोनों पदों के अंशों की तुलना कर ले तो बाएं पक्ष में तो अंश है हमारे पास टी और दाएं पक्ष में अंश है ए गुणा टी प्लस 25 प्लस बी गुणा में है हमारे पास यहाँ से टी प्लस 4, यह आ रहा है हमारे पास। तो यदि अब हम यहाँ से देखें टी के स्थान पर यदि हम माइनस का 4 रख दें तो टी के स्थान पर माइनस का 4 रखने से बायां पक्ष माइनस का 4 हो रहा है, जबकि दाएं पक्ष में जो बी का गुणांक है वह 0 में गया और ए का गुणांक है हमारे पास 21 आ जाएगा, 21 ए बन जाएगा। अर्थात यहाँ से ए के स्थान पर हम रख सकते हैं माइनस का 4 बट्टे 21। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा पद देखें, टी के स्थान पर यदि अब हम यहाँ से माइनस का 25 प्रतिस्थापित करें तो यहाँ से बाएं पक्ष में तो माइनस का 25 आएगा और दाएं पक्ष में हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 21 का माइनस 25 का ए का गुणांक तो 0 बन जाएगा और बी का गुणांक माइनस 25 और प्लस का 4 माइनस का 21 आएगा। ए का गुणांक तो 0 हो गया, माइनस का 21 गुणा में बी आएगा तो बी का जो मान आएगा वह आएगा हमारे पास 25 बट्टे 21। ये है ए और बी दोनों के मान आ गए। तो मान यदि अब हम प्रतिस्थापित कर दें और एक्स के स्थान एक्स स्क्वायर भी टी के स्थान पर रख दे तो हमें समाकलन करना है एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और गुणा में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 का, वो भी एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या बन जाएगा, यह पूरा पद हमारे पास बन रहा है समाकलन। ए के स्थान पर हमने माइनस का 4 बट्टे 21 रखना है और गुणा में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसी प्रकार प्लस बी के स्थान पर हमने रखना है 25 बट्टे 21, गुणा में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस इसका हम समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का 4 बट्टे 21 तो हम बाहर निकाल रहे हैं, समाकलन dx बट्टे आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 25 बट्टे 4 लिख रहे हैं हम, यहाँ से 25 बट्टे 21 लिख रहे हैं। समाकलन करना है dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 25 का। तो यहाँ से यदि हम सूत्र लगाएंगे, हमारे पास सूत्र कहता है यदि हमें समाकलन करना है dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो इसका मान आएगा हमारे पास 1 बट्टे ए tan इनवर्स x बट्टे ए के बराबर, प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। तो इसी आधार पर यदि हम सरल करें, पहले पद में a का मान 2 आएगा तो माइनस का 4 बट्टे 21 हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, गुणा में आएगा 1 बट्टे 2 tan इनवर्स x बट्टे आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2, प्लस अगले पद में यदि हम यहाँ से देखें, अगला पद हमारे पास क्या है 25 बट्टे 21 और अगले पद में हम देखेंगे तो 25 बट्टे 21 आ गया हमारे पास, साथ ही आ रहा है 1 बट्टे ए का मान है 5, इसमें tan इनवर्स x बट्टे 5 हो गया हमारे पास यहाँ से, प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा c। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, माइनस का 4 बट्टे 21 दूनी 42 आ गया हमारे पास यहाँ से, tan इनवर्स x बट्टे 2 आ गया, प्लस यहाँ से आ जाएगा 25 से 5 को काट देंगे, यहाँ से मान आएगा 5 बट्टे 21 के बराबर हो जाएगा, 5 बट्टे 21 tan इनवर्स x बट्टे 5 आ गया, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।